जेके फर्स्ट न्यूज पर सबका स्वागत है, खुशामदीद है। आज हर पार्टी के मेंबर ने मोगला से कैंडिडेट नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया। आज सबसे पहले हम जिनके पास आए हैं वो हैं शमीम अख्तर जी, जो कि डीडीसी का इलेक्शन जो है वो लड़ रही हैं मोगला से, और मैंडेट इनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पहले ये सरपंच थी, इनके काम थे, लोगों ने इनको आगे किया, लेकिन पहले एक फर्क था कि पहले ये भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ी थी और इस वक्त ये डीडीसी जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। क्या मसला था कि क्यों इन्होंने उस पार्टी का दामन छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया? सबसे पहली बात हम ये करेंगे, और दूसरा कि इनके क्या मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जो मोगला का एरिया जहां से इलेक्शन लड़ रही हैं, इनके बेसिक मसले हैं। बड़े मसलों पे आप बात ना करें, जो कि डेली लाइफ में यूज होने वाले मसले, जैसे आप कहेंगे पानी का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, जो कि 70 साल में, जो पुरानी बात करते हैं कि 70 साल में हमें मिला नहीं, जो रियलिटीज ग्राउंड की है वो इससे वाकिफ हैं, क्योंकि सरपंच इलेक्शन लड़ चुके हैं। सरपंच के साथ एक इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, वो था बीडीसी चेयरमैन का, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये ग्राउंड पे गए हैं, इसलिए ये कैंडिडेट आप कहें कि बाकी कैंडिडेटों के मुकाबले ये स्ट्रांग है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इन लोगों ने आगे किया। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर जी। आप ये बताएं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों चुना? जी, हमें पार्टी अच्छी लगी और हमें पार्टी में लाया गया, तो इसीलिए जी। यानी जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी सोच है, आप उससे प्रभावित हैं? प्रभावित हैं, और इनकी सोच, जो पार्टी हमें अच्छी लगी और पार्टी में लाया गया, तो हम आगे। जी, आपका क्या, आप कहें कि एक मैनिफेस्टो होता है, कोई इलेक्शन लड़ता है कि हम आपको ये देंगे, हम आपके लिए रोड बनाएंगे, आपका क्या मेन मसला, जब कौन सा मेन जो आपके मसले, चाहे 2-3, कौन से मेन मसले रहेंगे जिन पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? मसले यही है सर, काम करेंगे हम लोगों के रहेंगे जिन पे आप इलेक्शन या जिससे आप वोट मांगेंगे लोगों से? मांगेंगे सर, यही है, हमारे पानी नहीं है, बिजली की लोगों की यही है, तो रोड वगैरह, हॉस्पिटल, स्कूल, ये मेन चीजें जी। यानी आप बड़े वादे ना दिखाकर जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं पर आप वोट मांगने की सोच रहे हैं? जी जी। तो आप अपने लोगों से क्या अपील करेंगी या क्या इनसे निवेदन है कि आप मुझे वोट दें? हमारी ये निवेदन है कि हमें वोट देकर कामयाब बनाए होते। यानी आप लोग आपसे क्या उम्मीद रखें कि अगर आप सरपंच रही, आपने काम किया, जब आप बीच से लड़ेंगे इलेक्शन, तो उस चीज की इम्प्रूवमेंट आप कितने % तक करेंगे? फुल % तक करेंगे सर। जी, तो इनका यही है, क्योंकि ये बोलते काम है, इनका काम ज्यादा बोलता है, तो इनका यही है कि अगर आप हमें कामयाब बनाते हैं, सरपंच रहकर जो इन्होंने काम किए उससे 50% ज्यादा ये काम करेंगे। आप लगभग कर लें, और 50% वहां किया तो अपना 100% ये देंगी। तो इनकी यही है कि वोट, इन्होंने तंजीम अगर छोड़ी है तो उन्होंने उनके काम नहीं किए तभी छोड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुए। उनकी यही लोगों से अपील है कि वोट दें, और मसले इनके आप देखें कि जेन्युइन बेसिक मसले हैं, और जो रियल मसले हैं इस इलाके के, उन्हीं पर ये वोट मांग। नायब सरपंच हैं ये अपर त्रेडू बी के, जहां से सरपंच एक ये सरपंच है, जहां से जो मैडम है वो सरपंच हैं, वहां के ये नायब सरपंच हैं, और पंच भी आप पंच भी रहे हैं, और इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये पहले आप भी बीजेपी के साथ थे। जी जी। ये पूरी आप कहें कि पंचायत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, और इनसे बात करेंगे। हम पहले भी इनसे रूबरू हो चुके हैं, जब जेके फर्स्ट की टीम गई थी दग्गल गाला, जो कि इन्हीं की पंचायत के अंडर आता है, वहां पे बेसिक मसले, तब भी ये बोले थे, उन्होंने बताया था कि हमें क्या परेशानियां हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर, क्योंकि वो सारी पंचायत मोगला में आ रही। इनसे बात करेंगे। सर, मैडम ने जिस तरह से कहा कि हमारे बेसिक मसलों पे मैं जाऊंगी, जो हमारे रोड पानी का, आप कितना सहमत करते हैं मैडम की बात से? मैं सर शुक्रिया कैमरामैन आपका मैं करता हूँ कि मैडम की मेन जो मसले हैं वो ये हैं। आपने कहा कि आपने पार्टी ये क्यों छोड़ी, इधर क्यों आए? जी, इसलिए छोड़ी कि एक तो पार्टी तो अच्छी थी, लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे 2-3 काम जो थे वो 10 साल पहले रखे थे। एक रोड कंप्लीट करनी थी, रोड हमारी का भी काम नहीं हुआ, और लिफ्ट एक हमारा पानी का जो मसला वहां पर मैंने पहले भी आपसे बात की थी, बिल्कुल वो भी नहीं हुआ। बिजली तो कहीं पहुंच भी चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत है। हाँ जी जी। और हमें एक डिस्पेंसरी का, अस्पताल का एक मेन मुद्दा रखा था, वो भी नहीं हुआ। हमारा स्कूल, हाई स्कूल करना था, वो भी
तकरीबन 20 साल 33 साल से वो मिडिल ही अभी वो हाई नहीं हुआ। अब ये हमारे मुद्दे हैं, इसलिए हमने ये पार्टी को बदला और हमने इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए और हम शुक्रिया आपका भी अदा करते हैं। और आपके माध्यम से हम लोगों के हमारे तो गांव के यही मसले मेन मुद्दे हैं कि हमारी रोड, हमारा लिफ्ट पानी की स्कीम, दूसरा कि हमारे साथ 22 पंचायतें जुड़ रही हैं। जो मुद्दे हम वादा करते हैं, लोगों से ये भी अपील करते हैं कि हमें अपने कीमती वोट से कामयाब करके इस हमारी लड़की को कामयाब करें। और हम यही वादे करते हैं ख्वाश वालों से, और जो पंचायतें ऊपर जुड़ रही हैं, बड़हाल है, गुंडी है, ओदन है, नारला है और नीचे की जो पंचायतें खबड़ वगैरह त्रियाड़ से सबसे मैं अपील करता हूं कि हमें कामयाब करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे तो हम जो मुद्दे हमारे सामने रखे जाएंगे हम उन लोगों के इंशाअल्लाह हमारा वादा होगा कि उन लोगों की भी होगी। जब बेसिक मसलों पर ही बात होगी और जो पंचायतें उन्होंने कहा, जो 22 पंचायतें इनसे जुड़ रही हैं, इनका यही है कि अगर कामयाब बनते हैं हम तो इंशाअल्लाह आपके सारे काम पूरे होंगे। अगर कहीं भूल चूक हुई तो हम कोशिश करेंगे जब तक इनके पास ये सीट रहेगी तब तक वो काम इनके हल होंगे। इसी मसले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बात करने हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के भूषण उप्पल जी। हम पहले भी इनसे बात कर चुके हैं बड़े सारे मसलों पे, बड़े सारी आप कहें कि बड़े सारे इनसे बातें की, बड़े सारे मसले इन्होंने उजागर किए। आज इसी मसले बात करेंगे। सर आप सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर आपने क्योंकि मैडम जी पहले बीजेपी में थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, इन्होंने बताया कि हमें विचारधारा इनकी अच्छी लगी इसलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, एक तरफा की बात नहीं करती। और मेन इन्होंने कहा कि जो हमारे मसले हैं वो हमने कोई बड़ा सपना नहीं दिखाना, जो हमारे बेसिक मसले हैं हम उन्हीं पे वोट मांगेंगे, चाहे वो पानी है, रोड का। आप कितनी सहमति रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मैडम जो है ये बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रही है। मैं ये कहूंगा कि ये मैडम जो है ये वापस अपने घर में आ रही है, क्योंकि ये पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस फैमिली है। थोड़े टाइम के लिए ये बीजेपी में चले गए, ये रास्ता भटक गया। हाँ, रास्ता भटक गए थे और अब वापस से अपनी घर आ गए हैं जी। तो इन्होंने भी समझा कि अगर इस इलाका की कोई तरक्की करा सकता है, कोई काम कर सकता है, कोई इस इलाका की बहबूदी के लिए आगे बढ़ सकता है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ही है। तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का दामन थामा। ये सरपंच हैं त्रिडोपर एक ही, ये काफी पढ़ी लिखी हैं, नौजवान हैं, काफी बशूर तरीके से काम कर रही हैं अपनी पंचायत का। तो हमें लगा कि इनको अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया जाए ताकि ये आगे आने वाले टाइम में लोगों के काम कर सके, क्योंकि ये पहले से ही इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। एज ए सरपंच पिछले 2 साल से ये काम कर रही है। इन्होंने सब कुछ देखा कि इस इलाका में कौन कौन सी चीजें, किस किस चीज की मुश्किल है। यहाँ पे पानी की मुश्किल है, रोडों की परेशानी है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है भी तो स्टाफ नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये जानती हैं और ये इनका सबसे पहले एजेंडा है कि मैं इन लोगों को, जो गरीब लोग जिस मोगला ख्वास के हैं, मैं उन लोगों की ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो मैं प्रोवाइड करवा। यानी आप पूरी इनकी विचारधारा से सहमत है कि मसले जो वोट मांगने हैं वो आप बेसिक मसले से शुरू करेंगे, कोई बड़ा वादा आप जो है वो नहीं रखेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि मोगला जो कंस्टिट्यूंसी है ये एक एसटी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और वुमेन रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। तो हमें लगा कि ये एक ऐसी सरपंच हैं जो आगे चल के इस इलाका को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो हमें इन पे पूरा विश्वास है, ये काम करेंगी और लोगों की जो डिमांडें हैं वो वहां पे अच्छे ढंग से उठाएंगे। जी, तो अभी आप भूषण उप्पल जी के विचार सुन रहे थे कि ये पूरी तरह सहमत हैं, बेसिक मसलों पर ही वोट मांगेंगे, ना कि कोई बड़ा, क्योंकि बेसिक मसले ही यहाँ के हल नहीं होंगे। तो यही गुजारिश है इनकी कि जो इनको अगर कामयाब बनाया जाता है तो आपके मसले ये पूरे के पूरे हल करेंगे। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट न्यूज, मोगला, काला।